नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 6 सितंबर को प्रातःकाल 4:22 पर सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर शत्रु राशि बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर शत्रु राशि में होने पर भी अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी मंगल के साथ ही कन्या राशि में गोचर करेंगे और शुक्र का ये मंगल का ये गोचर आपके कुंडली के लाभ भाव में होगा और सूर्य भी लाभ भाव में ही गोचर करेंगे और सूर्य लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। बुध भी मंगल के इस गोचर काल में लगभग पूरे समय तक एकादश भाव में ही गोचर करेंगे और बुध भी एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो ग्रह स्थितियां आपके बहुत ही पक्ष में बन रही हैं, बहुत ही सपोर्टिंग स्थिति है। हालांकि 6 सितंबर को शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे, अत्यंत बली होंगे और अत्यंत शुभ फल देंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल मंगल के राशि परिवर्तन पर बात करेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही अगर वृश्चिक राशि का सितंबर माह का समग्र विश्लेषण आप देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि कुंडली के एकादश भाव में आज सुबह 4:22 पर गोचर कर चुके हैं। एकादश भाव में सूर्य 17 सितंबर को गोचर करेंगे, जबकि बुध एकादश भाव में 26 अगस्त से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 14 सितंबर को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे मकर राशि में। मकर राशि में देवगुरु नीच के होते हैं, नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा। इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। शुक्र स्वराशि के हैं और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं द्वादश भाव में। और मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और अष्टम दृष्टि कुंडली के रोग भाव पर पड़ रही है। तो आइए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव होगा। पहले बात कर लेते हैं आपके लाभ भाव की, क्योंकि धन का महत्व सबसे अधिक है आज के समाज में। बगैर धन के कोई कार्य नहीं हो सकता है। मैंने थंबनेल में लिखा है कि मंगल का शत्रु राशि में गोचर। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध शत्रु माने जाते हैं, लेकिन जरा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, मंगल और बुध का योग कितना सुखद योग है। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य, बल के कारक हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक हैं। एक सूक्ति है, उद्यमम साहसम धैर्यम विद्या बुद्धि पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। अर्थात उद्यम,
साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम, जहाँ पर ये 6 चीज़ें वर्तमान हों, जहाँ पर ये 6 चीज़ें, 6 गुण उपस्थित हों, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। तो आपके कुंडली में मंगल उद्यम के कारक हैं, साहस के कारक हैं और पराक्रम के कारक हैं। बुध विद्या, बुद्धि, धैर्य के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आप पर दैवी कृपा होगी, देवता भी आपकी सहायता करेंगे। और साथ ही साथ सूर्य 17 सितंबर को आपकी कुंडली में गोचर कर जाएंगे एकादश भाव में, और सूर्य और बुध यहाँ पर बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ योग है। किसी के पास अगर शारीरिक बल के साथ बौद्धिक बल भी हो, साहस और पराक्रम के साथ ज्ञान और बुद्धि भी हो, ऊर्जा और शौर्य के साथ विवेक और स्किल भी हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। दुनिया में कौन सा लाभ है जो वह अपने बाहुबल और बुद्धिबल से प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मंगल आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ कराएंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ और सरकारी नौकरी का भी लाभ दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं और धन भाव के स्वामी जो हैं देवगुरु हैं। देवगुरु मंगल के मित्र हैं और मंगल की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है, तो धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा। हर कार्य में आपको लाभ होगा। जॉब में, करियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आपको हर तरह से लाभ होगा। आर्थिक संकट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आय के नए नए सोर्स बनेंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी। और मैं आपको बता दूं कि आपके लग्न भाव में केतु विराजमान हैं। लग्न भाव में केतु विराजमान है। केतु आकस्मिकता के कारक हैं और केतु मंगल के जैसा ही प्रभाव छोड़ते हैं, तो आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक रूप से बड़ा धन लाभ होगा, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो जो आपने सस्ते दाम में ख़रीदी हो और उसके रेट्स एकदम से बढ़ जाएं, या किसी और साधन से आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। सूर्य की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था सरकारी नौकरी के प्रबल योग, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज़रूर देखिएगा। सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, चूँकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं। मंगल और बुध, सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव संतान, शिक्षा और सरकारी नौकरी का विचार किया जाता है। साथ ही मंगल भी सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो आइए इस पर विचार कर लेते हैं। आपके कुंडली में मंगल के इस गोचर काल में सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव से शिक्षा, संतान, सरकारी नौकरी का विचार किया जाता है। मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के पंचम भाव पर। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। आपको फोर्स में जॉब मिल सकती है। थल सेना, नभ सेना या जल सेना में आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब मिलेगा। आप
पायलट बन सकते हैं, सेना में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ पर आयुध निर्माण होता है, शस्त्र निर्माण होता है, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। देश की सीमाओं पर तैनात आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल जैसे पैरा मिलिट्री फोर्सेज में आपको जॉब मिल सकती है। पुलिस फोर्स में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च के हैं और प्रबल हैं तो आप आईएएस, आईपीएस, पुलिस कप्तान, डीआईजी, एडीजी, डीजीपी जैसे उच्च पदों पर विराजमान होंगे। मंगल आपको इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीओ या पुलिस फोर्स में अन्य पदों पर जॉब दिलाने के कारक होंगे। पुलिस विभाग में क्लरिकल जॉब भी आपको मिल सकता है। पीएससी में भी आपकी तैनाती हो सकती है और सैन्य मुख्यालयों में भी जो क्लरिकल पोस्टें होती हैं उन पर आपका चयन हो सकता है। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक हैं, तो आप डॉक्टर, सर्जन बन सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ, सीएमएस पदों पर आपकी तैनाती हो सकती है। आपका नर्सिंग होम हो सकता है, आपका हॉस्पिटल हो सकता है, पैथोलॉजी लैब आपकी हो सकती है, या आप मेडिकल स्टोर संचालित कर सकते हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे नर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, इन पदों पर भी आपकी तैनाती हो सकती है। इन पदों पर आपको जॉब मिल सकता है। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी आपको तैनाती मिलेगी। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। दवाओं का निर्माण, औषधि का निर्माण आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही मंगल के प्रभाव से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आप ईंट भट्टा, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी या कन्फेक्शनरी के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। मंगल चूँकि अचल संपत्ति के कारक हैं और आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, तो द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपको रियल एस्टेट या भवन निर्माण या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कार्यों से भी आपको लाभ हो सकता है। एक सावधानी आपको रखनी है, अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें मंगल के इस गोचर काल में विशेष सावधानी रखनी होगी। मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है, जहां से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का विचार किया जाता है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो मंगल की दृष्टि आपके शत्रुओं को समाप्त कर देगी। मंगल के प्रभाव से आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि शत्रु स्वतः आपसे डर करके भाग जाएंगे। दूसरी बात, मंगल आपके पर्सनालिटी में, आपके शरीर में, आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि कोई भी रोग आपके पास तक नहीं फटकेंगे। साथ ही साथ जो भी विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, वो सब मंगल के प्रभाव से दूर होंगी। और मंगल की दृष्टि चूँकि धन भाव पर भी पड़ रही है और धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि मंगल के मित्र हैं, तो ऐसे में आप धन लाभ तो करेंगे ही, आपको धन तो प्राप्त होगा ही, धन के साथ साथ आप धन का संचय भी करेंगे। मंगल चूँकि अचल संपत्ति के कारक होते हैं, तो ऐसे में आपको ज़मीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब का लाभ इस गोचर काल में प्राप्त हो सकता है। इनके योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। अपने पराक्रम, अपने शारीरिक बल और बुद्धि बल से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। बस ध्यान ये रखना है कि चूँकि द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है और द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल आपके अंदर उग्रता, आपकी वाणी में तेजी ला सकते हैं, तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि बातों से ही, वाणी से ही
आपको नुकसान भी हो सकता है और वाणी से ही आपको लाभ भी हो सकता है। तो विशेष ध्यान रखें कि वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। जहाँ तक पारिवारिक रिश्तों की बात है, तो चूँकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो हैं अति विशिष्ट कारक हैं, द्वादश भाव में बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हैं, तो ऐसे में आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखद होगा। लव लाइफ वो जो है अगर है तो मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो सकती है और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहां से ज़रूर देखिएगा। शुक्र और मंगल दोनों ही बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं और साथ ही साथ देवगुरु जो है नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। तो ये तीनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तीनों का लिंक दे दे रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उपाय के तौर पर मंगल अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, मंगलवार को मीठे चावल पक्षियों को खिलाएं और हो सके तो एक चांदी की चेन अपने गले में धारण करें, तो मंगल के अशुभ प्रभाव से आप बचेंगे। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।